किसी सेल का ईएमएफ क्या होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे अलग होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ क्या होता है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था भाई, एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने कौन सा पढ़ा था कि आपने जिंक रोड डिप कर दी थी जिंक सल्फेट में, डिप कर दी थी ना आपने भाई। और यहां बताओ क्या थी हमारे पास, कॉपर रोड, ये आपने डिप कर दी थी कॉपर सल्फेट में। ओके, और इनको आपने जोड़ दिया था सॉल्ट ब्रिज से। तो ऐसे करने के बाद आपको पता था यहां से जिंक डिजोल्व होकर यहां पर आता है और यहां से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेके इस रोड से इसके ऊपर चिपकती हैं। तो ये रोड क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये रोड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव करेगी, है ना। तो एक तरह से ये सेल होगा जो एक तरह से, जैसे हमारे पास जो आप बैटरी लेके आते हो, आपने कोई बैटरी लेके आए हो शॉप से, उसके ऊपर वोल्टेज लिखी होती है क्या कि इस सेल की वोल्टेज इतनी है, लिखा होता है ना भाई, 1.5 वोल्ट का सेल है या 1.3 वोल्ट का सेल, उस पर लिखा होता है। तो सिमिलरली ये अगर एक बैटरी होगी तो इसका भी तो क्या है हमारे पास एक, मतलब एक वोल्टेज नहीं है यहां पर, ठीक है बात। तो इस सेल का पोटेंशियल जो है और इस सेल का जो पोटेंशियल है, इन दोनों के पोटेंशियल में तो दोनों हाफ सेल में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, फ्रॉम दिस हाफ सेल टू दिस हाफ सेल। तो जो आप जितना इनके बीच में मैक्सिमम क्या हो पोटेंशियल डिफरेंस, क्या जितना मैक्सिमम क्या हो पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब एक फोर्स नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां पर जाने के लिए बाध्य कर रही है, मजबूर कर रही है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। समझ के बात। अगर दोनों सेल का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो तब भी कोई फोर्स बनेगी क्या इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए, नहीं। जैसे 2 टंकी है, उनके पानी में डिफरेंस है तो पानी फ्लो करेगा, फ्लो डिफरेंस नहीं है, पानी फ्लो नहीं करेगा भाई। अगर हमने दोनों टंकियों को पानी इस पाइप से जोड़ दिया तो, इजंट इट। तो सिमिलर आर्गुमेंट हम कहां पर लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ भाई, अच्छा एक बात और, लेकिन होता क्या है कि जब आप इस सेल से करंट ड्रॉ करते हो ना, जब आप क्या करते हो, सेल से करंट ड्रॉ करते हो, तो इसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, वोल्टेज होती है ना। तो इस सेल की एक पर्टिकुलर क्या होगी, वोल्टेज। तो अगर लेकिन वो वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थोड़ी सी, जब आप इसे करंट ड्रॉ करोगे तो बिना करंट ड्रॉ किए जितना ही इनमें से क्या हो पोटेंशियल डिफरेंस आप कहोगे, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, वो हम कैसे मालूम पड़ेगा, एक होते हैं रिवर्सिबल सेल। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिवर्सिबल होता है। आप मुझे बताओ, अगर एक गाड़ी के ऊपर मैं इस साइड फोर्स लगा रहा हूं और दूसरा बंदा इस साइड फोर्स लगा रहा है और दोनों फोर्स बराबर हो तो गाड़ी मूव करेगी क्या, नहीं करे ना। तो अगर मान ली यहां पर मैं क्या हटा दूं, अगर हमारा जो सेल है वो है, लेकिन अगर मैं इसको यहां पर कोई बल्ब वगैरह हटा के और बाहर से क्या लगा दूं, बैटरी, क्या लगा दूं, एक बैटरी, तो उस बैटरी का भी तो क्या होगा पोटेंशियल, लेकिन उसका उल्टा जोड़ दूं भाई, उसका क्या करूं मैं, जैसे हमारे सेल में यहां पर होता क्या है, यहां पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है ना, यहां पर क्या होने लग जाए, रिडक्शन। इसको बैटरी के किसे जोड़ दो, नेगेटिव से, इसको बैटरी के पॉजिटिव से आप जोड़ दो भाई, नहीं आपको। अगर आपने इसको बैटरी के नेगेटिव जोड़ दिया और इसको बैटरी के पॉजिटिव से, और जितना इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां जाने क्या थी टेंडेंसी, उससे ज्यादा पोटेंशियल लगा दो, ज्यादा वोल्टेज लगा दो, बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दो, तो सारा काम क्या उल्टा नहीं हो जाएगा। अगर ज्यादा होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी।
अगर बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा है और इसकी वोल्टेज क्या है, कम है, ये भी तो एक तरह की बैटरी है। बैटरी में और सेल में आपको अंतर बताएंगे भाई, नहीं आपको सुनना है। जैसे अगर दो इंसान गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं तो इसका ये ताकतवर होगा तो गाड़ी साइड मूव करेगी, ये ताकतवर तो इस साइड, दोनों बराबर क्या होगी, गाड़ी वहीं रहेगी ना। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियोमीटर, क्या, तो आपके दिमाग में आएगा कि करंट बिना गुजारे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप नहीं वहां पर रेजिस्टेंस निकालते हो, नल पॉइंट निकाला करते, नल पॉइंट, अरे वो एक जो कि घुमा के, वैसे हम किसी सेल का हम क्या निकाल सकते हैं, हम बिना करंट उसमें से हासिल किए क्या मालूम कर सकते हैं कि दोनों हाफ सेल में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो बिना करंट खींचे ये पता करना कि इस हाफ सेल में और इस सेल में, हाफ सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं आपको, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। आसान है कि मुश्किल है ये, ठीक है। और इसको हम कैसे निकाल, तो आपको पता है इसका कितना ईएमएफ होता है। अगर आपने कॉपर और जिंक, जैसे आपके पास जो घड़ी का सेल आता है, जो उस पर लिखा नहीं होता 1.13 वोल्ट, जो भी लिखा होता है, जो सेल आते हैं आपके पास ग्रीन कलर के, सॉरी येलो ब्लू कलर के, उन पर उनकी वोल्टेज लिखी होती है क्या, कितनी वोल्टेज सेल है। तो सिमिलरली इसका पता कितना वोल्टेज होता है, इसका 1.10 वोल्ट, क्या 1.10 वोल्ट देगा ये सेल हमको। तो क्या इसका ये ईएमएफ आ गया आपको ये, ठीक है। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ भाई ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो ईएमएफ तो क्या होता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन ऑफ सेल, potential difference between reduction of cell and oxidation of cell when no current is drawn from the cell। और potential difference क्या होता है, potential difference क्या होता है, सिंपल, difference in the potential of reduction of cell and at any condition। तो वहां पर कंडीशन नहीं है कि वहां पर भाई करंट ड्रॉ ना करना हो। आगे आपको ईएमएफ को हम कैसे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से एक स्पेशल डिवाइस होता है, वो आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, क्या पोटेंशियोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब ईएमएफ पोटेंशियल की बात होती है, बस मैक्सिमम ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, क्या होता है ईएमएफ, नहीं समझे बात, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो पॉसिबल हो उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। बात आपको पहले पड़ेगी। लेकिन ईएमएफ मेजर किससे होता है, पोटेंशियोमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर होता है, सिंपल वोल्ट मीटर से भी आप उसको मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर आते हैं जो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस के लिए, नहीं आपको। और एक क्या होता है बताओ भाई, जो हमारे पास क्या होता है पोटेंशियल ईएमएफ, ये क्या होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल एंड ऑक्सीडेशन विच इज लेस देन मैक्सिमम, क्या भाई पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन मैक्सिमम क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं आपको। और जो ईएमएफ होता है वो स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेडी करंट आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर भाई, ठीक पढ़ो वहां पर फिजिक्स के अंदर स्टेडी करंट क्या होते हैं, समझे बात। जिस करंट की इंटेंसिटी टाइम के साथ ना घटे उसे क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेडी करंट के लिए, वो स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बात आपको पहले पड़ेगी। बस मोटा मोटी बात ये है कि पोटेंशियोमीटर के जरिए आप जो रिडक्शन ऑफ सेल और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल बनाया नहीं करते क्या, उनको सॉल्ट ब्रिज से और तार से नहीं जोड़ा करते क्या, जोड़ा करते ना। तो वहां पर उसका तो जो बल्ब के ऊपर जो वोल्टेज लग रही है, तो आपने अगर तार में क्या लगा दिया बल्ब, तो उस बल्ब के ऊपर जो वोल्टेज लगेगी वो वोल्टेज आप कैसे मालूम कर लो, वोल्ट मीटर से नहीं, किससे मालूम कर लो, पोटेंशियोमीटर से। तो क्या हो जाएगा वो ईएमएफ ऑफ दैट सेल। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।